दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर। और आपको बताने वाला हूं कि जो नया नियम है आया है, जो 1 सितंबर से लागू हो जाएगा, क्या उसका आपके ऊपर में इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। ये जो नया मार्जिन जो आया है, पीक मार्जिन इसको बोला जाता है, उसका निवेशकों पर क्या असर पड़ेगा। आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आपको रिलायंस इंडस्ट्री के 1 लाख रुपए के शेयर लेना है, तो पहले क्या होता था कि 10,000 रुपये आप ब्लॉक करो और 1 लाख रुपए तक के शेयर आप उठा के ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 10 गुना मार्जिन मिलता था। उसके बाद में क्या हुआ कि अब जो नया नियम है, उसके बाद में उन्होंने मार्जिन को बढ़ाते गए। पहले 25% कर दिया, फिर 50, फिर 75, और अब 100% मार्जिन आ जाएगा, जो कि सितंबर से लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि अभी सितंबर से पहले अगर उनको वही 1 लाख रुपए के शेयर खरीदते हैं तो 75,000 अभी देने पड़ेंगे। बाकी सेटलमेंट T+1 या 2 के अंदर में देना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो पेनल्टी उन पर लगती थी। ठीक है। अब पीक मार्जिन क्या होता था? पीक मार्जिन वो होता था कि जो भी आपको बेसिकली ट्रेड हुए हैं, ठीक है, जैसे कि इसका 4 बार यह देखिएगा कि दिन में जो ट्रेड हुए हैं उसमें मार्जिन कहते हैं। इसके आधार पर दो सबसे ज्यादा मार्जिन का कैलकुलेशन होता है, उसको ही पीक मार्जिन कहते हैं। जो भी विच एवर इज हायर वही पीक मार्जिन होगा। जैसे अभी आपको यहाँ पर मैंने बताया 75% मार्जिन रखना होता था, कम से कम तो है, ये अभी तक था। ठीक है। अब क्या होगा कि वो 100% मार्जिन आपको रखना पड़ेगा, मतलब कोई मतलब फर्क नहीं पड़ रहा। आपके पास जितने पैसे हैं उतने ही शेयर आप खरीद पाओगे। फिलहाल के लिए अभी ये जो चीज़ें आ रही है, और ये सितंबर से लागू हो जाएगा 100% का नियम। और किस किस पे लगेगा ये बताता हूँ आपको। सेगमेंट इंट्राडे, डिलीवरी एंड डेरिवेटिव्स, इन 3 जगहों पर ये नया रूल लगने वाला है। बाकी इस नए रूल से लास्ट क्वार्टर के अंदर में भी थोड़ा बहुत हलचल हुई थी, तो इस क्वार्टर के अंदर में भी थोड़ा बहुत हलचल होगी। बट ये लास्ट है, एक बार जो नियम लग गया उसके बाद शेयर मार्केट को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आगे चलते हैं। और आगे चल के मैं आपको बताने वाला हूँ येस बैंक के लिए। तो येस बैंक की रेटिंग जो है उसको BBB दिया है, और आउटलुक क्या दिया है? स्टेबिलिटी दी है। देखिए, मैं आपको यही बोल रहा था, मेरे पास में एक भी बैंक का शेयर नहीं है सिवाय येस बैंक के। और येस बैंक मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसकी जो अब पोटेंशियल मेरे को नजर आ रहा है ना, वो एक बहुत ही शानदार पोटेंशियल नजर आ रहा है मेरे को येस बैंक के अंदर में। इसलिए मैंने येस बैंक को चुनकर रखा हुआ है फिलहाल के लिए। और BBB की आउटलुक रेटिंग दी गई हुई है उसको, और 100 बेस्ट इमर्जिंग कंपनीज के रूप में भी इसको मूडीज ने जो है अभी डिनोट किया है। तो काफी बढ़िया जो है इसके लिए न्यूज आती जा रही है। आगे चलते हैं। बहुत ही शानदार आज ये वाली चीज़ भी जो है लाइव के अंदर देखने को मिली थी। इसलिए मैंने इसको भी कवर कर दिया है। फ्यूचर रिटेल और सुप्रीम कोर्ट में लगाई गुहार, कहा RIL के साथ डील नहीं हुई तो कंपनी क्या बिकेगी? कौड़ियों के भाव। अब इसके अंदर में क्या हुआ है मैं आपको बता देता हूँ कि उन्होंने एक स्पेशल जो है आपको एक फाइल जो है वो बेसिकली उसको सुप्रीम कोर्ट में लगाया है, या आप बोले तो पिटिशन को। जो कि आपको पता है कि पहले जो डील हुई थी 27-24-713 के रुपए में हुई थी। इसमें इतने इतने जो है कर्मचारी हैं आपको। ठीक है। अब क्या हुआ है कि इन्होंने स्पेशल लीव पिटिशन जो है दाखिल की है, ठीक है, दिल्ली हाई कोर्ट की एकल पीठ द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है। अब क्या होगा कि लास्ट जो है, अब इसके ऊपर में जो भी डिसीजन आना है ना वो लास्ट आना है। अगर यहाँ पर या तो ये होगा कि या तो ये यस होगा या ये नो होगा, इसके बाद इसके ऊपर में कुछ भी नहीं हो सकता है। बेसिकली क्या है, ये लास्ट जो चीज़ है वो आपको सितंबर में देखने को मिलेगी। आई थिंक शायद सितंबर 19 इसका डेट है। ठीक है, शायद इसका हियरिंग सुनने का। बाकी आपको मैं डेट जो है वो भी आपको कंफर्म जो है वो मैं आपको बता दूंगा। तो फिलहाल अगर आपके पास शेयर्स हैं, सपोज किसके, रिलायंस के, या फिर रिलायंस से रिलेटेड और शेयर क्या क्या हो सकते हैं, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर एंटरप्राइजेस, ये वाले शेयर हैं। तो इन शेयरों के अंदर में थोड़े से दिन पहले तो आपको थोड़ा बहुत तेजी देखने को मिलेगी, बट आपको इसके अंदर में एंटर नहीं होना है जब तक कि एक पूरा कंक्लूजन बाहर निकल के नहीं आता। देखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप 10 रुपए महंगा भी शेयर खरीदेंगे ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन रिस्क नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आप उस 10 रुपए कम वाली चीज को खरीदने के लिए 100% रिस्क के अंदर में जाना चाहते हो तो बेकार है। तो हम क्या करेंगे, डिसीजन आने के बाद ही जो है शेयर के अंदर में एंट्री करेंगे कि हमें लेना है या नहीं लेना। जिन लोगों ने अभी तक प्रीमियम सर्विसेज के लिए मतलब अप्लाई नहीं किया है, तो वो आप देख सकते हैं। मंथली की परफॉर्मेंस मैं आपको दिखा देता हूँ। 26 तारीख से चालू हुआ था, और ये आपके सामने पूरा लेखा जोखा जो है चल रहा है। ठीक है, ये 3 अगस्त, 4, 5, 6,
यहाँ पर जैकपॉट आया था एक एक दिन, उसके बाद में देखिए जो भी लॉसेज हैं वो भी इसमें कवर होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। फिर उसके बाद में यहाँ 20 और 23 तारीख को जो है डेरिवेटिव्स के कारण जैकपॉट आया। ओवरऑल जो है एक मंथ के अंदर 1,44,800 का जो है इसके अंदर में आपको प्रॉफिट देखने को मिला। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको 1.44 लाख को आप ऐसा करें 1 लाख कर ले, तो अगर आप मेरे को 1,000 दे रहे हैं और अगर आप 1 लाख तक का अगर प्रॉफिट कमा सकते हैं, सो क्या दिक्कत आ रही है। मैं बोल रहा हूँ 1 लाख का भी नहीं कमाया होगा आपने, मैं तो बोल रहा हूँ आप 50 ही कमा लें, क्या दिक्कत आ रही है मेरे को बताओ। 50,000 तो मार्केट चाहे कहीं पर भी जाए, एटलीस्ट आपके पास में गेन आ रहा है। ये गेन आ रहा है तो ये गेन आपका मतलब एक एक्स्ट्रा इनकम हो गया स्टॉक मार्केट से। ठीक है, ये तो था निफ्टी एफएनओ का। मैं आपको लेकर चलता हूँ इंट्राडे की तरफ। चलिए आगे इंट्राडे की तरफ। तो ओवरऑल इंट्राडे के अंदर परफॉर्मेंस अगर आप देखेंगे तो दो देखिए देखिए 2 तारीख से चालू हो रहा है एंड आप नीचे तक जाएंगे एंड ओवरऑल प्रॉफिट जो इसके अंदर दिखा रखा है 75,900 का। मैं बोल रहा हूँ 50,000 का भी अगर आपने प्रॉफिट कमाया है तो क्या दिक्कत आ रही है यार आपको। ठीक है, उसके अलावा एक और जो सेगमेंट रह गया वो रह गया डेरिवेटिव्स का। तो ये आ गया हम डेरिवेटिव्स के अंदर में। तो डेरिवेटिव्स की भी 2 तारीख को चालू हुआ था। 9 तारीख को एक लॉस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, उसके बाद में एक बहुत बड़ा जैकपॉट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 23 तारीख को भी एक बड़ा जैकपॉट देखने को मिल रहा है। उसके बाद में 26 तारीख को भी 11,000 का, मतलब 5 फिगर्स के अंदर में। सो 1,54,300 का जो ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ शो कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ आप इसको राउंड फिगर करके 1 लाख ही कर लें, काफ़ी है। सो 1,000 से 1 लाख रुपए कैसे बनाए जाते हैं, वो ऐसे बनाए जाते हैं, आपके सामने है पूरा फंड, पूरा आपके सामने लेखा जोखा है, जो लोग जुड़े हैं उनके सामने है। और मैं डेली अपडेट करता हूँ, आप चाहें तो डेली 1 महीने तक आप मेरे साथ रह सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं डेली का लेखा जोखा। ठीक है, सो आप भी चाहें तो इसको प्रीमियम सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। रिन्यूअल जो है वो इसके परसों से स्टार्ट हो जाएंगे 31 को। ठीक है, सो कल और परसों 2 दिन का टाइम आपके पास में है, जो लोगों को जुड़ना है जुड़ सकते हैं। और मतलब रिन्यूअल्स जो हैं, जो ऑलरेडी जो लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, उनको जो है परसों के दिन मैसेज आएगा 31 को रिन्यूअल्स का। सो बेसिकली प्रीमियम सर्विस के अंदर में आप इंटरडे सर्विस 1,000 रुपीज़ पर मंथ में प्राप्त कर सकते हैं। डेरिवेटिव्स की भी 1,000 रुपये पर मंथ में आपको मिल जाएगा और फ्यूचर एंड ऑप्शन और बैंक निफ्टी भी आपको 1,000 रुपये पर मंथ में मिल जाएगा। आपको चूज करना है कि कौन सा ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं। अगर आप तीनों ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको ये पड़ेगा 2,500 पर मंथ का, तीनों का सब्सक्रिप्शन एक साथ में। अदरवाइज आप सोलो सोलो लेते हैं तो आपको 1,000 रुपीज़ पर मंथ ही पड़ेगा। जो स्पॉट आप ज्वाइन करना चाहते हैं वो आप मेरे को मैसेज कर दें पर्सनली व्हाट्सएप पर। ठीक है, और ये हमारा ग्रुप का नंबर है, आप चाहें तो इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 1 टू ज्वाइन। ठीक है, ये नंबर आप सेव कर सकते हैं। 250 रुपये पर मंथ का फीस है, जहाँ पर आपको इसी टाइप की सारी नॉलेज आपको मिल जाती है, कंसल्टेंसी आपको मिल जाती है पूरे 1 महीने के लिए। और ये आप एक दिन के अंदर पैसा जो है रिकवर कर सकते हैं कभी भी मार्केट के अंदर में। नीचे मैंने एंजल बुकिंग जीरोधा दोनों का लिंक दिया हुआ है। बेसिकली क्योंकि दोनों के अंदर आपको अकाउंट खुलाना है। क्योंकि देखिए जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग वगैरह करते हैं ना, तो आप बैंक्स के साथ में करते हैं तो आपको 100 रुपये पर ट्रांजेक्शन देना होता है, जहाँ पर इन दोनों के अंदर आपको 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन ही लगता है। ठीक है, जीरोधा के अंदर में लाइफ टाइम ब्रोकरेज फ्री है, आपको ब्रोकरेज नहीं देना होता है, 200 रुपये बस साल का देना होता है। एंजल बुकिंग के अंदर आपको 200 रुपये भी नहीं देना होता, अकाउंट ही फ्री है। और आप में इसको 3 गुना मार्जिन मिल जाता है आपको एंजल बुकिंग के अंदर में। ठीक है, 1 महीने के लिए ब्रोकरेज आपको फ्री मिलती है और 1 महीने के लिए जो है आपको मार्जिन ब्लॉक भी फ्री मिलता है। कि अगर आप किसी ऑप्शन के शेयर को अगर आप सेल करते हैं तो 1.5 लाख रुपए जो आपको ब्लॉक करने पड़ते हैं किसी भी शेयर को बेचने के लिए, वो एंजल ब्रोकिंग के अंदर में आपको फ्री मिलता है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। अकाउंट भी फ्री और ब्रोकरेज भी 1 महीने के लिए फ्री। तो आप चाहें तो दोनों के अंदर अकाउंट खुला सकते हैं, नीचे दोनों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। कभी आप किसी से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, कभी एंजल से, कभी जीरोधा से, एज पर योर कन्वीनियंस। ठीक है, लेकिन दोनों में अगर अंदर अकाउंट खुलाएंगे तो आपका ब्रोकरेज जो है वो बिल्कुल मिनिमम हो जाएगा। वो भी एक टाइप की जो है आपका प्रॉफिट ही है, सेविंग्स भी आपका एक तरह का प्रॉफिट ही है, जो आपको दिखता नहीं है, इनविजिबल होता है, लेकिन आप पे करते रहते हैं उसको आपके अदर बैंक अकाउंट्स के साथ में, जिसके अंदर आपका डीमेट अकाउंट खुला हुआ है या फिर और अदर डीमेट्स अकाउंट्स के अंदर में। सो नीचे दोनों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां जाके आप दोनों को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, दोनों के अंदर आप अकाउंट खुला सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है आप मुझे आप डीएम कर सकते हैं इसी नंबर पे। सो गाइस, थैंक यू सो मच।